तगड़ी और बहुत बड़ी है। दरअसल आईसीसी ने 11.25 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी का ऐलान किया गया है, लेकिन ये पैसा जो है सभी टीमों में बांटा जाएगा। इसके अलावा अगर हम भारत की करेंसी से इसे मिलाएं तो लगभग 93 करोड़ से ऊपर का ये पैसा है जो आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए ऐलान किया है। इसमें जीतने वाली टीम को भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो वर्ल्ड कप 2024 के आईसीसी ने सबसे बड़ी प्राइज मनी रखी है। T20 वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी प्राइज पहले कभी नहीं रखी गई है। ये प्राइज मनी इतनी है जितनी आज तक टूर्नामेंट्स में एक एडिशन में इतनी ज्यादा प्राइज मनी नहीं है। आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम, ठीक है, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। 125 करोड़ प्लस तकरीबन कोई 21 करोड़ 20 से 21 करोड़ जो है वो आईसीसी की प्राइज मनी है फॉर विनिंग द फाइनल। यानी कि 150 करोड़ से अराउंड मतलब इंडियन रुपीस में प्लेयर्स को प्राइज मनी मिली है, कैश अवार्ड्स मिले हैं अभी तक। ये दो मेन सोर्सेज से आपके साथ जो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले, आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के लिए भारी भरकम प्राइज मनी रखी गई है, बल्कि रनर अप के लिए, सेमीफाइनलिस्ट के लिए सुपर 8 तक पहुंचकर बाहर हो गई। इसके अलावा 20वें स्थान वाली टीमों के लिए भी प्राइज मनी रखी गई है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 की टोटल प्राइज मनी 11.25 मिलियन $। 20 टीमों ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, उसके बाद सुपर 8 हुआ, फिर सेमीफाइनल और अब फाइनल है। करोड़ से ऊपर आने वाले यानी कि विजेता टीम को 20.37 करोड़ लगभग जो है मिलने वाले हैं। हारने वाली टीम यानी कि रनर अप उसको 10 करोड़ 64 लाख रुपए के करीब जो है वो राशि मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते भारत को 24 घंटों से ज़्यादा का समय हो चुका है। इसी बीच आईसीसी की तरफ से तो प्राइस का अनाउंसमेंट किया ही गया। टीम इंडिया के लिए 20 करोड़ आईसीसी ने दिया, 12 करोड़ आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को दिया क्योंकि उन्होंने फाइनल खेला था। और उसी के साथ साथ बीसीसीआई ने भी बहुत सारे पैसे का अनाउंसमेंट किया है टीम इंडिया के लिए, जिसको सुन के पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई है। जैसे कोई भिखारी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे दिख जाते हैं तो पागल हो जाता है, वैसे पाकिस्तानी भी पागल हो गए। खैर पाकिस्तानियों को ये पैसा मिल तो नहीं रहा, लेकिन पागल हो गए, बहुत हवास उड़ गए। बीसीसीआई ने 225 मिलियन $US का अनाउंसमेंट किया है टीम इंडिया के लिए। अब 225 मिलियन $US कितना होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए $1 बिलियन $US चाहिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से। चाहे IMF दे दे चाहे वर्ल्ड बैंक दे दे, कोई भी दे दे, 1 बिलियन चाहिए। और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, तो उसका चौथाई हिस्सा तो सिर्फ आईसीसी ने भारत को प्लेयर्स को दे दिया। अच्छा, अब ये पैसे प्लेयर्स को ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैनेजमेंट को भी मिलेंगे, कोच को भी मिलेंगे, और ओवरऑल इसमें से कुछ पैसे जो है लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भी जाएंगे। पाकिस्तानी रो रहे हैं, लेकिन भाई रोना क्यों? तुम तो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हो। इनके क्रिकेटर फुल टाइम मौलाना होते हैं, पार्ट टाइम क्रिकेटर होते हैं। तो फिर मौलवी बनने से और ग्राउंड पे नमाज पढ़ने से अगर पैसे मिलते ना, तो भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है, भारत में ही सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर इससे नहीं मिलते भाई पैसे, मेहनत करना पड़ता है, क्रिकेट खेलना पड़ता है। पैसों को किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं दी, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। नजर आया कि कितना वो यकजहती से खेले, कितना वो एक होकर खेले, किस तरह से वो यूनाइट होकर खेले, और यूनाइट होकर खेलने का उनको इनाम क्या मिला? उनके ऊपर भाईजान करोड़ों की बारिश हुई, करोड़ों की। उस पर बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश की है, बल्कि आईसीसी ने भी जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर। कोच उसी वेन्यू पे उनको ट्रॉफी थमा दी। विराट कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने के बाद T20 को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन, 3rd इंडियन कैप्टन बने जिसने आईसीसी इवेंट की कोई ट्रॉफी जीती हो, T20 को अख्ताम कह दिया। हार्दिक पांड्या, जिनको क्राउड बुरा भला बोल रहा था, उसने वो साबित कर दिया कि फाइनली उसके कैबिनेट पे भी एक आईसीसी की ट्रॉफी आ गई है। रोए, इमोशनल हुए, लेकिन एट द एंड अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और उसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन रुपीस में 125 करोड़, जो पीकेआर में लगभग तकरीबन 415 करोड़ बनते हैं। अगर ये 415 करोड़ आप 15 में भी डिवाइड करो, ये कितना बनेगा आप खुद हिसाब लगा लो। 415 करोड़ पीकेआर में अगर आप इन 15 रुकनी में डिवाइड करोगे, पर प्लेयर को
कितना कितना करोड़ मिल जाएगा। सही बात। फिर आईसीसी ने 25 करोड़ पे देख लो कितना कितना मिलेगा, 25-30 करोड़ एक एक खिलाड़ी ले जाएगा। और क्या वर्ल्ड कप में फैंस भी खुश, अवाम को भी खुश कर दिया, इंडिया भी पूरा खुश जश्न मना रहा है। 30 करोड़ हाँ ले रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा, आप कैलकुलेटर आपके पास है, आप लगाएं और देखें 415 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है ये जयशाह ने दिया। ये आप डिवाइड करो 15 रुपीस स्क्वाड में कितना बन जाएगा। फिर दूसरा आप सुनो, आप बात जो आईसीसी है उसने भी अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ रुपया, तकरीबन आप कह लो कि $2.5 मिलियन बनता है ये, जो इंडियन रुपीस में 20 करोड़ रुपया। चलो इंडिया में तो इतना ही सही कह रहे हैं 20-21 करोड़ ही बनेगा, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ बनता है। 75 करोड़, अलग है। 75 और करोड़। अभी जब ये इंडिया पहुंचेंगे तो इंडिया में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, अंबानी शमानी वो सब ऐलान वो करेंगे तो अभी इनके ऊपर ऐसी ऐसी बारिशें करेंगे, और मारुतियां ब्रांड्स इनके ऊपर अलग आएंगे। लगभग अगर आप खाली आईसीसी का अमाउंट वो जो 75 करोड़ है और ये इंडिया का 415 करोड़, तो पता नहीं कौन और सी गाड़ियां भी प्राइस को ही मिला लो तो खाली 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है जो इनको मिलेगा। वो 415 करोड़ वो, 75 वो, और बाकी कहीं इधर उधर से 10-15 करोड़ तो वो मैच विनिंग और वो ट्रॉफी और वो डिफरेंट चीजें, डेली अलाउंस भी तो इनको मिल रहे होंगे ना, वो मिलाओ तो आराम से 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में 500 करोड़ इंडियन टीम लेके जा रही है खुशी खुशी। वो उनके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप है। क्यों? उनके लिए वो 500 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 500 करोड़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। उनकी डेडिकेशन, उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत वर्ल्ड कप के लिए थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 500 करोड़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे पैसे, हमारे प्लेयर्स के लिए रिजवान, बाबर, शादाब, व्हाटएवर आप जितने भी नाम ले लो जिन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, वही बात है कि नाम क्या था और दुकान पकौड़ों की, नाम बड़े दर्शन। हाँ वही आप बातें करोड़ों की और काम दुकान पकौड़ों की। उठाया एक बहुत बड़ा इकदाम था उनका, 125 करोड़ इनाम अपनी टीम को इनाम के तौर पे दिया गया। ये बहुत बड़ा प्राउड होता है और बहुत बड़ा इनाम होता है। एक सेकंड भाई, आप 5 मिनट चुप करके हमारी बातें सुने ना आप। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक प्राउड होता है किसी भी टीम के लिए। देखें 125 करोड़ जो है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1025 करोड़ भी होते तो जब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो उन्होंने 150 करोड़ लोगों के दिल जीते हैं, इस चीज को आप देखें। 150 करोड़ लोगों की मेहनतें थी, दिल की दुआएं थी, उन्होंने वो करके दिखाया, जीत के दिखाया, अपने मुल्क को दुनिया का चैंपियन बनाया और बन के दिखाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 75 साल उनकी तकरीबन एज हो चुकी हुई है, इंडिया के तीसरी बार फिर वजीर आजम वो बने। तो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी ये यंग नजर आ रहे हैं, मतलब 1-2 वर्ल्ड कप अभी जीत सकते हैं और सीनियर का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया बोर्ड ये गलती करेगा कि इन दोनों को आप बाहर निकालें। मैं इससे थोड़ा सा आबिद भाई से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से ये उनका बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है, क्योंकि वो एक पीक पे आगे, एक देखे ना वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स दी ब्रेव, यानी लक भी बहादुर का साथ देती है। उन्होंने फाइनल के बाद डिसीजन किया हुआ था कि वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन वो फाइनल में उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया, मैन ऑफ द मैच भी बने। अगर विराट कोहली फाइनल में ना होते तो क्या ये आपको वर्ल्ड कप नजर आ रहा था इंडिया जीत रहा है? 76 स्कोर विराट कोहली ने उस मैच में किया जिसमें बड़े बड़े प्लेयर आउट हो चुके, मुश्किल हो जाना था। लेकिन आबिद भाई उसकी बात ये देखें, यंगस्टर्स का एक टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली आ जाता हूँ, कोई भी आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन लेता है, अगर 3 साल वो एक्सटेंड होता है तो पिछले जो उसकी जगह पे अगले 3 साल आर्मी चीफ आना होता है, उसकी जगह मारी जाती है, उसके साथ ज्यादती है ना। इसी तरह उन्होंने खुद डिसीजन लिया। वो शुएब मलिक, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो रिटायर ना हो या उन्हें ना किया जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने दिल की कि मुझे लगता है कि वो जितने फिट प्लेयर है ना दोनों, वो उन्हें 2 साल अभी क्रिकेट और खेलने। अच्छा, मैंने एक चीज बड़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शुएब मलिक की तरह खेलते रहे और टीम जब उन्हें बाहर करे तो तब वो ये सोचें कि शुएब मलिक के साथ आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं रोहित शर्मा को। इतना टाइम स्पेन वो खेले, उस चीज को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी से अपनी पीक पे वो डिसीजन ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है। अच्छा हाँ बिल्कुल, इंडिया के पास इस वक्त 4 नहीं वर्ल्ड कप 4 मौजूद हैं, 2 T20 और 2 ODI, लेकिन उनके पास टोटल आईसीसी की 6 ट्रॉफीज मौजूद हैं। 2 उसमें शायद चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन वो चैंपियन ट्रॉफीज हैं।
ठीक है। इससे जो सबसे टॉप पे इस वक्त टीम है वो ऑस्ट्रेलिया, उसके पास टोटल 10 ट्रॉफीज हैं। ठीक है। और अब सेकंड नंबर पे इंडिया है, जो कि पहले इवन अब थी वेस्ट इंडीज के साथ उनके पास 5 ट्रॉफीज थी। ठीक हो तो गया। अब इंडिया सेकंड पे, आप देखें उन्हें कितने साल लगते हैं पहले पे आने पे, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी पहले दुआ है नंबर पे आए। कि वो भी पहले पे नहीं, कम से कम चले तरतीब से है ना, अभी चौथे पांचवें पे, तो चलो वो भी इंडिया के बराबर किसी तरह आ जाए।